हेलो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि एक स्टूडेंट को नीट की तैयारी किस क्लास में शुरू कर देनी चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। जनरली देखा गया है कि स्टूडेंट 11th 12th कंप्लीट होने के बाद प्लानिंग करते हैं कि अब उन्हें नीट की तैयारी करनी चाहिए जिससे कि वो नीट क्वालिफाई करके एमबीबीएस में एडमिशन ले सके। जैसा कि आपको पता है कि नीट में इस समय कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर यूथ नीट की तरफ मूव कर चुका है। अब अगर नीट में इतना कंपटीशन है तो इससे एक बात तो क्लियर होगी कि आपको अब मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी पहले के कंपैरिजन में। क्वेश्चन हो सकता है कि आपका जो लेवल है क्वेश्चन का वो भी बढ़ा दिया जाए। रीज़न, जब कंपटीशन ज़्यादा होता है, ज़्यादा लोग वहाँ पर बैठते हैं किसी कंपटीशन में, तो कंपटीशन मुश्किल करा दिया जाता है। अब बात ये आती है कि अगर हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हमें किस क्लास में इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बहुत सिंपली बता देता हूँ। जिस दिन आप इस प्लान को कर रहे होते हैं कि आपको नीट क्वालिफाई करना है या नीट में बैठना है, उसी दिन से आपको तैयारी शुरू कर देनी है। उसके लिए आपको बिल्कुल वेट नहीं करना है। फॉर एग्जांपल मान के चलिएगा आप 7th स्टैंडर्ड में, या आपका जो बच्चा है वो 7th क्लास में है और उसका सपना है कि मुझे नीट क्वालिफाई करके एमबीबीएस में एडमिशन लेके अपने सपने को फुलफिल करना है, तो उसको 7th क्लास में ही नीट की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। अब ये बात आती है कि 7th क्लास में नीट की तैयारी कैसे। तो यहाँ पर एक बात क्लियर समझिएगा कि नीट में जो सिलेबस आता है वो सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो आती है, जिसमें बायो के अराउंड 90 क्वेश्चन होते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री के 45 और 45 क्वेश्चन होते हैं। तो ये बात यहाँ पर क्लियर समझना है कि बायो का जो पोर्शन है वो ज़्यादा रहता है। अगर आपकी कमांड बायो में बहुत अच्छी है तो इस कॉम्पिटिशन को बहुत आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। अब आपको 7th स्टैंडर्ड से जो आपके पास साइंस की बुक है उसको बहुत अच्छे से स्टडी करनी है, यानी कि बायोलॉजी के पार्ट को बहुत डीप स्टडी करना है। 8th क्लास में जब आप पहुंचेंगे तो 8th क्लास में भी देखें साइंस के उस पोर्शन को बहुत डीप स्टडी करके और आप अपने इस सपने को पूरा करेंगे। जैसे आप 9th क्लास में जाएंगे तो आप याद रखिएगा 9th क्लास का जो सिलेबस है काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक हैं और वो आपके नीट एग्ज़ाम में उनसे कहीं ना कहीं कनेक्ट होती हैं। नीट का एग्ज़ाम कुछ सेपरेट नहीं होता है, ना ही नीट का सिलेबस सेपरेट है। आप ये समझिए कि 9th 10th 11th 12th का जो साइंस है यही सब चीज़ें नीट के एग्ज़ाम में आती हैं। वो अलग बात है कि उसका लेवल थोड़ा सा एडवांस होता है, डिफ़िकल्ट होता है, बट आपको प्लानिंग करनी है। 9th क्लास का जो सिलेबस है आपको नीट का पेपर समझ के या नीट की प्रिपरेशन को समझ के तैयारी करनी है। हर एक चीज़ को बहुत डीप समझना है। जो भी आपके सेल हैं या ह्यूमन एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है या बायोकेमिस्ट्री है, इसको इतने अच्छे से आपको प्लानिंग करनी है जिससे कि यहाँ की जो क्वेश्चन है, बेस है, वो आप क्लियर कर पाएँ। जिस स्टूडेंट का बेस क्लियर होता है, याद रखिएगा, उसके लिए कंपटीशन बहुत ईजी हो जाता है। तो पहले आपको अपने बेसिक फाउंडेशन पे काम करना है और बेसिक फाउंडेशन पे काम करने के लिए 6, 7, 8, 9, 10 ये जो क्लासेस हैं इसमें आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। अब अगर आप 11th में आ चुके हैं और आपने पहले अच्छे से तैयारी नहीं की है तो परेशान नहीं होना है। एनसीईआरटी की बुक हटाएं और उसको डीपली स्टडी करें। कॉन्सेप्ट को समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो डेफिनेटली आप नीट के एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि नीट के एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको बहुत सारा हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, प्लानिंग, डेडिकेशन, यानी सब कुछ चाहिए होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।